आमेन, थैंक यू जीसस। आज हम बात करेंगे, हम अपने पिछले वो जो सीरीज शुरू की थी रूल कुद्दस की, खुदा के पवित्र आत्मा की, हम उसी में जाएंगे क्योंकि क्रिसमस के हवाले से कुछ हमारे मैसेजेस डिफरेंट हुए। क्रिसमस के सीजन में हम गए, लेकिन आज फिर से हम पीछे रूल कुद्दस के बारे में सीखेंगे। मैं आपके साथ बैठ के सीख रही हूँ, मैं आपको सिखा नहीं रही, हमें खुदा का रूह सिखा रहा है। आज हम रूह के फल के बारे में सीखेंगे, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। आप में से किसी को पता है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट कहाँ पे लिखे है? वो एक लिस्ट लिखिए, जल्दी से बोलें जिसको पता है। गलेती आमेन, वेरी गुड, जोर से। जॉन रिंग बहन, अजय भाई, दोनों के लिए और बहुत सारों को और भी पता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है जॉन रिंग बहन ने अभी कल ही कहा था, परसों प्रेयर करवाई थी कि कल करवाई थी कि मेरे लिए दुआ करें। मैं कलाम में मुझे याद नहीं होता, मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। जॉन रिंग बहन, खुदा का रूह आप में बसा हुआ है, आपको कलाम खुदा का रूह रिमाइंड कराता है, याद कराता है। अजय भाई 100% खुदा के खादम, हम इनके वसीले से बहुत कुछ सीखते हैं, बरकत पाते हैं। खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, वो हमें कलाम याद करवाता है क्योंकि ये वादा है खुदा का कि पाक रूह जब हमारे अंदर बसेरा करता है तो वो हमें बातों को रिमाइंड करवाता है, सब कुछ सिखाता है, और यीशु ने कहा वो मुझसे हासिल करके तुम्हें बताएगा, सब कुछ याद कराएगा। आमेन, हालेलुया। तो आज हम जो देख रहे हैं रूह के फल, रूह का फल जब देखेंगे गलतियों 5 बाब, उसके अंदर हम देखते हैं। लेकिन रूह के फल देखने से पहले हम जिस्म के कामों को देखेंगे। जैसे कल पास्टर जी ने भी बड़ा खूबसूरत मैसेज, उन्होंने कहा कि एक चीज को दोनों रुख से देखेंगे तब हमें अच्छा सा समझ आएगी। जिस्म के कामों को भी देखेंगे पहले, इसके बाद रूह का फल देखेंगे। अब रूह के फल की जब बात आती है तो याद रखें, एक हम पिछले दिनों देख रहे थे पाक रूह के गिफ्ट, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। मैंने इसलिए उसको नहीं टच किया क्योंकि पास्टर पेट्रोस ने कहा कि वो उनको बयान करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जो जब हम गिफ्ट की बात करते हैं, रूल कुदस के गिफ्ट की बात करते हैं, तो वहां पे लिखा है क्या सब नबूवत करने वाले हैं, क्या सब मौजज़े करने वाले हैं, क्या सब गैर जुबानों अन्य भाषा में बातें करते हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि सबके पास सारे ही गिफ्ट एक्सरसाइज करते हो, वो सारे ही गिफ्ट ऑपरेट हो रही हो। जैसे पॉल के अंदर, पीटर के अंदर सारे के सारे गिफ्ट जो थे वो ऑपरेट हो रहे थे, जितने भी पाक रूह के इनाम थे उनके अंदर ऑपरेट हो रहे थे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक शख्स या अगर वो अन्य भाषा में बात करता है तो उसके अंदर मौज से करने वाला भी गिफ्ट ऑपरेट हो रहा हो, जरूरी नहीं है। यानी पौलुस रसूल इस चीज को वजाहत करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में ऐसी बात नहीं है कि एक शख्स में एक फ्रूट जो है एक टाइम में दिख रहा है, या एक शख्स में 2 या 3 फ्रूट दिख रहे हो। बल्कि खुदा डिमांड करता है कि हर एक ईमानदार के अंदर ये जो फ्रूट है, इसलिए फ्रूट कहा गया है, फ्रूट्स नहीं कहा गया। फल जमा में यानी कि प्लूरल में नहीं कहा गया, बल्कि सिंगुलर में कहा है कि एक फ्रूट। यानी कि इसको खुदा डिमांड कर रहा है, खुदा की डिजायर है कि हर एक ईमानदार के अंदर पाक रूह का फल दिखे। और ये जितने भी हम देखें, ये 9 फल 21 लिस्ट है, वो 9 के 9 एज अ वन दिखे हर एक ईमानदार के अंदर। और इस साल के अंदर आप और मैं हर एक डिजायर करें कि लॉर्ड ये जो फल है हमारी जिंदगी के अंदर कल्टीवेट होना शुरू हो जाए। और ये जो अपने आप कल्टीवेट नहीं होगी, क्योंकि याद रखें जब भी हमें फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए बीज बोना पड़ेगा। जब फ्रूट चाहिए तो उसके लिए उसको पानी देना पड़ेगा वक्त पे। जब फ्रूट चाहिए तो उसकी जो वीड है यानी कि झड़ी झाड़ी बूटी इधर उधर से जो खुद रो उग आती है सोते में, या शरीर या कुछ बो जाता है सोते में, तो उनको हमने साफ सफाई भी करनी पड़ती है, गोडी करनी पड़ती है। यानी कि इन फ्रूट को बीज बोया जाता है। बीज खुदा का कलाम है, इब्ने आदम बोता है हमारे दिल के अंदर। लेकिन उसको कल्टीवेट होने के लिए हमने अपने दिल को तैयार करना है और हमने इन्वायरमेंट देनी है। अजय भाई थैंक यू सो मच, वेरी सॉरी, मेरा ऑटोमेटिक ही हाथ भाग के उधर चला जाता है और ओके हो जाता है। थैंक यू, आप ध्यान रखें। अब फ्रूट की जब बात हो रही है तो याद रखें, ये जो फ्रूट्स हैं
पाक रूह का फल जो हमारे अंदर से जो दिखते हैं, अभी हम लिस्ट की तरफ भी जाएंगे, इसके लिए बीज हम रोज ले रहे हैं, बीज हमारे अंदर रोज बोया जा रहा है, क्योंकि हम बड़े दिनों से, बड़े महीनों, सालों से कलाम सुन रहे हैं, खुदा की बादशाह की कलाम सुन रहे हैं, द किंगडम ऑफ गॉड, हम खुदा की बादशाही का कलाम सुन रहे हैं। और हम बार बार ये भी सुन रहे हैं कि उस बादशाही के लिए हर एक जन को जब तैयार होना है तो वो कैसे तैयार होना चाहिए, बादशाही के फर्जंद जो उनका करेक्टर कैसा होना चाहिए, हम ये भी सुन रहे हैं बड़े दिनों से, बड़े महीनों से। और आज हम देखेंगे कि वो जो करेक्टर है, एक्चुअली वो करेक्टर जो है किन किन चीजों के साथ बनता है। वो करेक्टर जो है, रूह का फल जो है, वो उस करेक्टर को बनाते हैं। और इसकी मनादी जब यीशु ने भी की थी, तो यीशु ने, हम जानते हैं कि यूहन्ना ने जब ये कहा था कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, सेम अल्फाज यीशु ने बोले थे। और यूहन्ना ने ये भी कहा था कि बस तौबा के माफिक फल लो। अगर तौबा कर रहे हो आसमान की बादशाही में जाने के लिए, तो उस तौबा के माफिक, बिल्कुल जैसे वो फल डिजायर करती, वो डिमांड है उस तौबा की, उस तरह के फल लेके आओ। और फिर एक और बात यूहन्ना ने कही, यूहन्ना ने कहा था कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता और काटा और आग में डाला जाता है। इसका मतलब है कि दरख्त ऐसे भी हैं जो फल अच्छा नहीं भी लाते। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और हम जो है दरख्त हैं, और हम जब यीशु, हमारा जो ट्रू वाइन जीसस है, यूहन्ना 15:5 देखते हैं, वहां पे यीशु क्या कहते हैं, हमारा जो ट्रू वाइन खुदा यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं। जब हम उसमें पेवस्त होती हैं, तो डिमांड ये है इस डाली से कि ये डाली फल लेके आए, फलदार हो और इसका फल कायम भी रहे। हम देखते हैं यूहन्ना 15 उसकी 5वीं आयत, आप मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत। वहां पे खुदाम का कलाम हमें क्या बताते हैं, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, दोनों बातें हैं। जो मुझ में, यीशु कहते हैं पहले जो मुझ में, मेरे में आना है, यीशु को कबूल करने, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं, क्या लिखा है, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब ये है कि बहुत देर से हमारे अंदर बीज बोया जा रहा है, लेकिन हमने इस साल, इन महीनों, आज यहाँ इस घड़ी में भी बैठ के इस चीज के लिए अपने आप को असेस करना, अंदर से सर्च करना, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने अंदर से, अपने अंदर झांक झांक के देखना, एक एक कोने के अंदर, कि क्या मैं वो डाली हूं जो उसमें तो बनी हुई हूँ, वो मुझ में भी बना हुआ है, क्या मैं वो फल भी ला रही हूँ, क्या मैं वो फल ला रहा हूं जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले रूह के फल के बारे में। और यीशु ने भी ये बात जब गवाही दी, जब यीशु ने ये मनादी शुरू की, और उसके बाद यीशु ने करेक्टर बताया, ईमानदारों का करेक्टर बताया, तो उसमें यीशु ने जब अपनी खुदा की बादशाही की किंगडम के जो वारिस होते हैं उनका करेक्टर बताया, मत्ती की इंजील 5वें बाब से जब हम शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीजें यीशु ने वहां पे बताई, बहुत सारी, जिसको मुबारकबादियां भी कहते हैं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, अभी हमने गीत भी गाया, पाक खुदा मैनू पाक बना, और बड़ा खूबसूरत पाक रूह के ऊपर भी शहजाद भाई ने गीत गाया कि भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। खुदा अपनी उल्फत, अपनी मोहब्बत को तू हमें इतना भर दे कि खुदा बस हम में आप ही आप नजर आओ। खुदा मोहब्बत है। फिर ये भी गाया कि ढाडाली वो दीवार थी जो बाप और हम में दरार थी। कौन सी? नफरतों वाली दीवार, दुश्मनी वाली दीवार, गुनाह की दीवार, बदी की दीवार। तो जब हम देखते यीशु की मनादी को, तो यीशु ने जब मनादी की थी कि
तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो उसमें जब यीशु ने जितनी बातें मनादी करते करते हम देखते यूहन्ना की अंजील उसका 5वें बाब से लेके 8वें बाब तक, तो हम उस सारी मनादी के अंदर जो बादशाही के फर्जंद है उनका करेक्टर देखते हैं। उनके अंदर वो पाक रूह के फल कैसे कल्टीवेट होंगे, कैसे डेवलप होंगे, वो पाक रूह के फल कैसे दिखते हैं, हम उनको देखते हैं। कैसे? क्योंकि यीशु ने कहा था मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासी है, मुबारक है। फिर यीशु ने कहा तुम जमीन के नमक हो, तुम नूर हो। फिर यीशु ने कहा अगर तेरी एक गाल पे कुछ चांटा मारे तो दूसरा भी कर दे। ये आप कहेंगे ये रूह के फल कैसे? ये करेक्टर है, वो जो रूह के फल लिस्ट हम जाते हैं आगे, लेकिन ये है जिनके अंदर रूह का फल होता है, तो ये उनका करेक्टर होता है। फिर यीशु ने ये भी कहा था कि तुम अपने पड़ोसी से ही मोहब्बत ना रखो बल्कि और अपने दुश्मन से दावत रखो, बल्कि यीशु ने कहा तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तब तुम खुदा के बेटे ठहरोगे। ये रूह के फल जो है, जिनके अंदर रूह का फल होता है, ये उनका करेक्टर ऐसा है। और भी बहुत सारी यीशु ने बातें कही थी। यीशु ने ये भी कहा था कि अपने भाई को तो पागल भी ना कहना, अपने भाई की तहकीर ना करना, बल्कि और खून ना कर, चोरी ना कर। सारी बातें, सारी एक एक बात जब आप उसको लेके चलेंगे तो आपको एक एक चीज में से वो करेक्टर नजर आएगा। यीशु ने ये भी कहा ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। यीशु ने ये भी कहा कि अपने भाई की आंख के तिनके को निकालने से पहले अपने शतीर को निकाल ले। यीशु ने ये भी कहा कि जो तंग दरवाजा उसमें से दाखिल हो। बहुत सारी बातें आप मत्ती की अंजील 5वां बाब 8वें तक जब आप जाएंगे तो आपको पूरी मनादी के अंदर यीशु की जो मनादी है, जो तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, उस आसमान की बादशाही में जाने के लिए जो तौबा के माफिक जो करेक्टर है, वो सारा का सारा यहाँ आपको मिलेगा और ये रूह के फल का नतीजा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आते हैं, ये हमारे लिए हम कुछ चीजें खास देखेंगे। अभी हम रूह का फल जो है उसकी लिस्ट को देखेंगे, इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि एक्चुअली ये हमें जरूरी क्यों है एक ईमानदार के लिए, क्यों हमें आज के दौर में रूह का फल जरूरी है लेना, क्यों हमारी जिंदगी के अंदर ये बहुत ही और ये कल्टीवेट कैसे होना, ये हम ऑलरेडी कुछ बातों को टच करके गुजर चुके हैं, ये कैसे कल्टीवेट होता है, लेकिन उसमें हमारा किरदार क्या, हमें क्या करना है। क्योंकि ऑटोमेटिक ऑल ऑफ द सडन ये बढ़ेगा नहीं, ये भी याद रखें। क्योंकि जब बीज बोया जाता है, हम पहले भी यहाँ कई दफा सुन चुके हैं, जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं होता कि रात को मट्टी खोदी, बीज बोया और सुबह अब आराम से बैठ गए कि सुबह उठेंगे तो वो फल खाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमें वो टाइम दरकार होता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए एनवायरमेंट चाहिए होती है। चलो चलते हैं गलतियों 5 बाब और हम रूह के फलों के बारे में देखते हैं। और खुदा ने ये भी कहा कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जितने भी दरख्त हैं वो अपने फल से पहचाने जाते हैं कि दरख्त जो है, ये जो फल है, अगर हम किसी फल को देखते हैं, खाते हैं, उसका मजा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो हम तवानाई तो ताकत मिलती है, या उसका जो शेप फल जो भी है, वो बताता है कि ये किस दरख्त से आया है, उस दरख्त को फल पहचान करवाता उस दरख्त की। ऐसे ही जब हम मसीह यस्सु में हैं और हमारे अंदर रूह का फल है ये, तो इससे हम पहचाने जाते हैं कि हम किसको बिलोंग करते हैं। क्या हम यस्सु को बिलोंग करते हैं? क्या हम मसीही हैं? क्या हम यस्सु के लोग हैं? क्या हम ईमानदार हैं? ये रूह का फल जो है, ये हमें इस चीज की वजाहत करता है और ये जो है हमारी गवाही बनता है कौम और उम्मतों के दरमियान में कि हम यस्सु को बिलोंग करते हैं। चले, इससे पहले कि हम रूह का फल उस लिस्ट की तरफ जाएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मान लें कि आप किसी एक ऐसे एरिया में चले गए, कोई मीडिया नहीं वहां पे, आज तक वहां पे कलाम नहीं गया, उनको अंजील का पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसा ना सोचे कि नहीं ऐसा कोई, आजकल बहुत सारे आज भी इलाके हैं वहां पे खुदा का कलाम नहीं गया, मीडिया नहीं है, कोई अभी तक वहां प्रचार नहीं गया। आपको वहां आप गए हैं, अब आपके अंदर पाक रूह की आग भड़क रही है और आप चाहते हैं कि उनके साथ मनादी करें। अब उनको तो ये बातें समझ नहीं आएंगी, और दूसरी बात ये कि आपकी भाषा डिफरेंट है और उनकी भाषा भी डिफरेंट है।
आपकी जुबान फर्क है, उनकी जुबान फर्क है, और आपको समझ नहीं आ रही कि आप उन तक कैसे यीशु को लेके जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? कैसे उस वक्त क्या रिएक्शन होगा आपका? क्या कैसे आप उसको प्रेट करेंगे कि उनको यीशु आप में दिख जाए? अपने कामों से। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने कामों से। आमेन, आमेन। चलिए हम कैसे काम कर सकते हैं वहां पे रह के? थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। लेट्स गो मोर। कैसे काम? अपना प्रेम जता के उसका साथ में। वेरी गुड, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। जोर से तालियां शुभंतु भाई के लिए, आप सबके लिए भी जोर से तालियां, जिन्होंने सुन लिया इसको और अपने अंदर ले लिया। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने एक्शन रिएक्शन से, जैसे वो लोग आपके साथ करेंगे, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। रूह के फल जो है वो हमारा रिएक्शन है। डिफरेंट किस्म के एक्शन जो होते हैं, लोग सताते हैं हमें, हम उस सताव के बाद क्या करते हैं? वहां पे हम अपने रूह का फल जो अंदर उसको एक्सरसाइज करते हैं, वो रूह का फल दिखाते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, अपने प्रेम से। आमेन। प्रेम, अपनी जो मोहब्बत है, जो पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई है, उस मोहब्बत के वसीला से हम उनको यीशु दिखाते हैं। भाषा नहीं आती, कोई बात नहीं, अंजील वहां नहीं है, उनको नहीं पता, कोई बात नहीं, बट यीशु तो हमारे बीच में है। और खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है, देखते हैं हम, आप मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 3 बाब 18वीं आयत। जो बहन पे वीडियो पे आ सकते हैं आ जाए। 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा क्या चाहता है हमसे? खुदा चाहता है, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आप में से कोई हिंदी में पढ़ दे, क्योंकि मुझे पता है ये उर्दू के लफ्ज मुश्किल है, नकाब, मुनक्कस और ये वर्ड है, तो हिंदी में प्लीज पढ़ेंगे आप? आ, 3 का 18 बोले। 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब 18 आयत। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में आशा अंग अंग करके बदलते जाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। इससे क्या आप समझ ले रहे हैं? इससे समझ ये ले रहे हैं कि मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से, अब हमारे ये जो चेहरे, जो लोग हमारे हमें देखते हैं, उससे खुदा का जलाल किस तरह से अंदर से, खुदा का जलाल ग्लोरी लोग दूसरे लोग दे सकते हैं, या दूसरे लोगों तक रिफ्लेक्शन जाती है, या मुनक्कस होता है। जैसे हम शीशे के अंदर, मान ले कि हम शीशे के अंदर अपना चेहरा देखते हैं, और हमें अपना ही चेहरा अपने शीशे के अंदर दिखता है, हम अपने चेहरे को देख रहे हैं। ऐसे ही जब हमारे अंदर मसीह यस्सु है, तो जब लोग हमें देखते हैं, तो हमारे चेहरे से उनको मसीह यस्सु दिखेगा, उसका जलाल दिखेगा, उसकी ग्लोरी दिखेगी। कैसे? जब हम उनसे प्रेम से बोलेंगे, जब हम उनसे प्रेम से पेश आएंगे, जब हम उनकी बातों को तहम्मुल से जवाब देंगे, जब हम उनके साथ पीसफुल रहेंगे, जब हम उनके साथ मेहरबान रहेंगे। बेशक वो हमारे साथ बदी ही करते जाए, लेकिन हम उनके साथ मेहरबान रहेंगे। जब हम ईमानदार रहेंगे, जब हम बड़े जेंटल रहेंगे, जब हमारे अंदर परहेजगारी होगी, सेल्फ कंट्रोल होगा, जब हम खुशी में रहेंगे, नो मैटर सर्कमस्टांसेस कैसे हो, तो इस तरह से क्या होगा कि मसीह जो हमारे अंदर बसा हुआ है, मसीह जो हमारे अंदर रहता है, वो जो मसीह हम उसमें बने, वो हम में बना हुआ है, वो मसीह जो है हमारे अंदर से हो के उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होएगा। और क्या होगा उससे? और ये खुदा के वसीला से, जो खुदा रूह है उसके वसीला से हो रहा है, और हमारी जो जलाली सूरत दर्जा बदर्जा और बदलती जाएगी। इसीलिए पाक रूह के फल हम देख रहे हैं कि ओवरनाइट ना तो ये डेवलप होते हैं, ना ही कल्टीवेट होते हैं, ना ही ओवरनाइट ये बढ़ जाते हैं, और ना ही ओवरनाइट ये पक जाते हैं, बल्कि ये दर्जा बदर्जा होता जाता है।
कैसे जब हम यीशु में आते हैं, शुरू में शायद हम इतने, हमारे अंदर इतना पीस नहीं होता, हम अतावले हो जाते हैं एकदम हर चीज के लिए, ओ जल्दी से हो जाए, बेताब हो जाते हैं, या हमारे अंदर गुस्सा है या हमारे अंदर नफरत है। लेकिन जब हम यीशु में आते बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर ठहराव आना शुरू हो जाता है। यीशु खुदा का कलाम, जब हम कलाम को जगह देते हैं, उनका दिल के अंदर, उनका जगह देते हैं इस दिल के अंदर, वो बढ़ता बढ़ता 100 गुना तक चला जाता है। आमेन, हालेलुया। इस साल में मेरी और आपकी डिजायर होनी चाहिए कि हमारे अंदर मसीह का कलाम इस तरीके से बढ़े, यीशु इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो कि पाकुर के फल जो है फुलनेस के साथ, खुदा यीशु मसीह का जो इमेज है फुलनेस के साथ हमारी जिंदगी से रिफ्लेक्ट हो। और ये क्यों जरूरी है? ताकि हम बहुत सारी रूहों को जाकर टच करें। मनादी करना चाहते हैं सभी, बोलना सभी चाहते हैं। कई दफा मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं लोगों के, क्या आप हम आपके इधर आके जूम पे, तो हम डिबेट करना चाहते हैं। माफी चाहते हैं, ये डिबेट के लिए नहीं है, माफ करना भाई जी। कई दफा वो ये भी कह देते हैं, हम भी चाहते हैं हम मनादी करें, वेलकम, आप आए, लेकिन आप पहले हमें पता तो होना चाहिए आपका फेथ क्या है। कहने की बात यह है, मनादी करना सभी चाहते हैं, बोलना सभी चाहते हैं, काम यीशु के लिए करना चाहते हैं, और ये डिजायर अच्छी है, होनी चाहिए, ये डिमांड है खुदा की हर ईमानदार से। लेकिन जब तक हमारे अंदर पाक रूह का फल नहीं कल्टीवेट हुआ, डेवलप नहीं हुआ, याद रखें बहुत सारी जगहों पे हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम दूसरों के गिरने का बायस बन जाते हैं। क्यों? अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो छोटी सी बात पे एकदम भड़क उठे, किसी ने मुखालफत की, किसी ने हमारे डिजायर के खिलाफ को बात कर दी तो भड़क उठे, तो क्या हुआ? अगला बंदा तो क्या क्या, ये कैसा यीशु का पैरोकार है, इसमें यीशु कैसा? यीशु के तो कलाम में लिखा है कि उसके वो गाली दे के गाली का जवाब गाली में कभी नहीं देता था, उसके मुंह पे थूका भी क्या यीशु को थूकना नहीं आता था? यीशु थूक देता तो सोचे क्या होता। एक दफा खुदा ने लिखा, खुदा ने एक मिसाल दी थी मरियम के लिए, कि अगर मरियम जो मूसा की बहन थी, कि अगर इसका बाप इसके मुंह पे थूक देता तो ये कितने दिन तक शर्मिंदा रहती, मुंह दिखाने के लायक न थी। और वो थूक जो है, सिर्फ यीशु ने कुछ लोगों के लिए कहा कि मैं उनको अपने मुंह से थूक दूंगा, जो नीम गरम है, जिनके अंदर ये, जिनको पता ही नहीं उनका एक पैर दुनिया में और एक पैर यीशु में है। याद रखें, ये हमें रूह के फल क्यों चाहिए? ताकि हम बहुत सारी कमजोर रूहों को यीशु में बढ़ने के लिए हेल्प आउट कर सके। कई दफा लोग डिजायरेबल, लवेबल नहीं होते, मैंने एक दफा पहले भी ये बात कही थी। हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो लवेबल नहीं होते, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनसे लव नहीं करना। हो सकता है उनकी चीजें हम लाइक ना करते हो, हम उनसे एग्री ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना करते हो, बट लव करना है, क्योंकि ये खुदा की डिमांड है। आज हम सिर्फ लिस्ट देखेंगे और उसके बाद स्लोली स्लोली हम इन चीजों को सीखेंगे। जब आगे चलेंगे हम देखते हैं, लिस्ट देखते हैं रूह का फल। निकाले मेरे साथ गलतियों 5 बाब, गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत। आप में से हिंदी में पहले को पढ़ दे। बंद रखे बाइबल को, अभी ना खोले, खोलने से पहले अजय भाई बेटे को कह रहे चुप करो, अब मैं पढ़ने लगा हूँ। बिल्कुल अजय भाई, आप पढ़ने लगे हैं। खोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक जन बाइबल खोले बगैर एक एक रूह का फल बोलना शुरू करें लिस्ट में से। अपना अपना माइक खोले। परहेजगारी, आनंद, शांति, प्रेम, भलाई, बोल तो दिया मैंने। नेकी, इल्म, नम्रता, धीरज, सॉरी मुझे
भलाई, दो दफा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी ये होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे ख्याल में आप लोगों ने लिस्ट पूरी कर ली होगी, अगर नहीं की तो चलिए फिर से, क्योंकि मैं तो लिख रही थी, जल्दी से बोलना शुरू करें। परहेजगारी, आनंद, प्रेम, मैंने 3 लिखे, आप में से चौथा भी किसी ने बोला था, जल्दी से बोलना शुरू करें। नेकी हिलम। नेकी, हिलम जी, और बोलते जल्दी से 9 पूरी करें। विश्वास। विश्वास, ओके, एक साइड पे ये लिखते हैं, ये इन फलों का रिजल्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएगी जो विश्वास आएगा, लेकिन विश्वास आने के बाद फल कल्टीवेट होना शुरू होते हैं। विश्वास जो उनसे बहुत पहले आ जाता है, जब विश्वास आएगा। नम्रता, नम्रता, नम्रता को क्या कहेंगे? मैं लिख रही हूँ, जेंटलनेस, जेंटलनेस, यस, प्रेज गॉड, आमेन, यस। और कुछ? शांति, शांति, वेरी गुड। शांति, शांति को क्या कहेंगे? पीस, राइट। और कुछ? 7 हो गए। धीरज, धीरज, संयम, संयम किसको कहेंगे? संयम मैं लिख रही हूँ वैसे। पेशेंस, 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 रियली। धीरज, and धीरज and संयम is one thing, right? चले, हालेलुया, प्रेज गॉड, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 किस किस को चाहिए कि ये फल आपके अंदर कल्टीवेट हो? किस किस को और जाने बचानी है? किस किस को मनादी करने दूर दूर तक जाना है? किस किस को चाहिए कि और फल कल्टीवेट हो? हाथ खड़ा करें, मुझे चाहिए। हर एरिया के अंदर, हर एरिया के अंदर, मेरी लाइफ के हर एरिया के अंदर चाहिए। आमेन, 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 आमेन। लिस्ट को देखते हैं, एक दफा हिंदी में देखेंगे और एक दफा उर्दू में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है हिंदी में थोड़े से वर्ड डिफरेंट है और उर्दू में वो थोड़े से डिफरेंट प्रोनाउंस किए जाते हैं डायलॉग। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम किसी भी लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले, लेकिन हमें समझ खुदा का रूह एकदम से ऐसे हुए हुए हैं। और ये रूह का फल है एक, आपको मैं बताऊं, जो ऐसे हुए होते हैं, हम निट हुए हुए हैं, क्योंकि हम मसीह के बदन के हिस्से हैं। हर अंग दूसरे अंग के साथ डीपली कनेक्टेड है। आप में से कोई हिंदी में पढ़ते प्लीज। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Amen, 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 amen. Thank you Jesus, thank you Lord. उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? और रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। आमेन, आमेन, हालेलुया। सोनू भाई माफी चाहती हूँ, आपने शायद विश्वास बोला था, फेथफुलनेस बोला था, तो मैं उसको फेथ में ले गई। फेथफुलनेस, कोई हम पे फुली ट्रस्ट करे, हम ट्रस्ट वर्दी हूँ। यस, दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। अब जब हम इन फ्रूट की लिस्ट को लेके चलते हैं, तो अगले सिर्फ 5 मिनट लूंगी, बाद में हम अगली दफा जाके 1 बाय 1 इनको सीखेंगे। जब लव की बात होती है, चलिए शायद आज हम सिर्फ एक लव को टच करके छोड़ेंगे। जब लव की बात होती तो आप क्या समझते? लव का क्या मतलब है? मोहब्बत का क्या मतलब है? आई लव यू,
ऐसे या ये लव है क्या? लव से क्या मतलब लेते हैं आप? जब यीशु में आ जाते हो तो यीशु कहता है कि यीशु डिमांड करता है कि हम मोहब्बत करने वाले हों, प्रेम करने वाले हों, नो मैटर लैंग्वेज आती है कि नहीं, नो मैटर वॉट एवर, बट हमारे अंदर से उसकी मोहब्बत उमड़ उमड़ के निकले। तो लव से आप क्या मतलब लेते हैं? प्रेम से क्या मतलब लेते हैं? मोहब्बत से क्या मतलब लेते हैं आप? फल आपके पास, चलिए मिसाल के साथ, क्या है प्रेम? प्रेम पता है क्या होता है? जी अजय भाई आप कुछ बोलने लगे थे। यस, प्रेम के बारे में देखें, बाइबल में बहुत सारे वर्ड्स हैं और सेकुलर मीनिंग्स भी हैं अलग अलग, लेकिन जब हम बाइबल की लैंग्वेज में देखते हैं तो इट इज एन अगापे, अनकंडीशनल लव। यू जब आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं तो यू डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ, यू आर रेडी टू ले योर लाइफ फॉर हिम और हर। आमेन, आमेन, Right. हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू, थैंक यू। जोर से तालियां अजय भाई के लिए। यस, द अगापे लव, अगापे लव इज सीकिंग द बेस्ट फॉर अदर्स, सीकिंग द बेस्ट फॉर अदर्स। और अपने आप को आप उसके लिए ले करने के लिए, अपनी सेल्फ से डिनाई करने के लिए रेडी है। व्हाई? टू सीक द बेस्ट फॉर अदर। दूसरों के लिए, आपको दूसरों के लिए बेस्ट चाहिए। उसके लिए, प्रेम के लिए आपको कोई भाषा नहीं चाहिए। वो कहते हैं भाषा आप जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी बोल लो, जुमले अच्छे से अच्छे बना लो, प्रिटेंड कर लो, बड़े अच्छा सा स्टाइल बना लो, दैट इज नॉट अ प्रेम। लेकिन प्रेम क्या है? कई दफा हम किसी को प्रेम सीधे से मुंह पे भी बात कहते हैं, बट दैट इज बिहाइंड द मोटिव इज प्रेम। क्यों प्रेम है? क्योंकि वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी होती है, वो दैट इज सीकिंग द बेस्ट फॉर द पर्सन। यानी कि आप उस शख्स के लिए बेस्ट चाह रहे हैं, इसलिए आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको उस चीज से रोका जो गलती कर रहा है। जैसे कल हम मिसाल देख रहे थे, दाऊद के लिए नातन नबी ने आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। क्या आप समझते हैं नातन नबी उसको अक्यूज करने आया था या मुजरिम ठहराने आया था? नो, नातन नबी वाज सीकिंग द बेस्ट फॉर डेविड। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेम लहजे की बात नहीं हो रही, प्रेम पुछ पुछ करके बातें करने की बात नहीं हो रही। प्रेम इज नॉट बटरिंग समवन ऑन द बैक एंड जस्ट पॉलिशिंग समवन, नो। व्हेन यू आर सीकिंग द बेस्ट, प्रेम अपने आप को, अभी जो खुदा के खादिम ने कहा, अपने आप को सेल्फ डिनाई कर देना। प्रेम जो है हसद ना करना किसी से। प्रेम जो है साबर रहता है। आप पहला करंथियों 13 बाप आज पढ़ के सुनना सब लोग। प्रेम साबर होता है, मेहरबान, हसद नहीं करता, फूलती नहीं, झुंझलाती नहीं, चिड़ चिड़ नहीं हर बात पे, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, दूसरों की बेहतरी चाहती है। बदगुमानी नहीं, दूसरों के लिए चुगली बदगुमानी नहीं करती, अपनी जुबान का कंट्रोल करना आता है। बदकारी से खुश नहीं होती, जब कोई गुनाह में बदकारी से उससे खुश नहीं होता। सब कुछ ही सह लेना, प्रेम में हम सब कुछ सह लेते हैं। इसीलिए एक थप्पड़ मारा दूसरा भी आगे, यानी कि बदी को खत्म, बदी के बदले बदी नहीं करते, सब बातों की बर्दाश्त। आमेन, आमेन, आमेन। अगली दफा हम और डिटेल में जाएंगे। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। और आज इस वक्त आप अपने आप को खाली करके खुदा के हुजूर रख दें। शायद कोई ऐसा एरिया जिसमें अभी तक कोई फल पूरे तरीके से कल्टीवेट नहीं हो पाया, बीज बोया गया है, फल पैदा हो चुका है, आप उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको पूरी इन्वायरमेंट अभी तक नहीं दी। आप उसको पूरी इन्वायरमेंट दें, अपने आप को अपनी चीजों से खाली करें ताकि वो फल कायम रहे। क्योंकि एक दिन जो वेनयार्ड का जो मालिक है वो फल लेने आएगा, याद रखें, वो फल लेने आएगा। आमेन, आमेन। लेट्स प्रे टुगेदर।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं। ओ यस पाक करो, आप बेशक आप हमारे बीच में थे। खुदा पाक करो, आपने हमसे बात की, मुझसे बात की। ओ यस लॉर्ड, जो चीज आप हमसे डिमांड करते हैं बाप, कि आपके बेटे यीशु की छवि हम में रिफ्लेक्ट हो, यीशु हम में मुनक्कस होकर नजर आए। ओ आपका जलाल हम में से जाहिर हो और लोग हमें देख के बाप आपकी तमजीद करें। ओ यस लॉर्ड, इस वक्त हम सब मिल के बहन भाई इस साल में अपने आप को खाली करते, अपनी चीजों से, अपने पाक रूह से आपने हमें खुदम भरा है। रोज बरोज अपने रूह से भरते जाए। खुदा पाक रूह, आप हमारी लाइफ के एक एक एरिया का जिम्मा ले ले। खुदा पाक रूह, आप हमारी लाइफ के एक एक एरिया का कंट्रोल ले ले। ओ यस लॉर्ड, पूरे तरीके से जो फल आप डिमांड करते हैं, एक दिन आप आएंगे खुदाम इस खेती में से वो फल को खुदाम डिमांड करने लेने के लिए आएंगे, वो फल हासिल करने के लिए। ओ यस लॉर्ड, खुदाम जी इस वक्त हम आपकी मिन्नत करते हैं, हम अपने को खाली करते हैं आपके फजल से, आपकी कृपा से यीशु ये होने पाए खुदाम, कि खुदाम हम इस साल में खुदाम पाक रूह के फलों से भर जाए, ताकि हम बहुत सारी जिंदगी को टच करें, ताकि हम गिरते हुए को संभालें, ताकि हम कमजोरों को दिलासा देने का बायस बने, ताकि खुदाम जो बेहिम्मत या बेईमान है हम उनको भी छुए खुदाम, वो आप में मजबूत बने। ओ यस लॉर्ड, और ये तभी होगा यीशु जब ये डालियां आप में कायम रहेंगी और आप हम में कायम रहेंगे। ओ यस लॉर्ड, जब हम आपकी बातों को सुन के उन पे खुद हम अमल करेंगे, उनका यकीन करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ यस लॉर्ड, आप ऐसा करने के लिए हमें बड़ा फजल दें, बड़ा फजल दें। और यीशु सारी बातों में जलाल आपको मिले। खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम